सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिकी खुशी। और आज मैं आप सबके सामने एक और न्यू वीडियो लेके आ गई हूँ साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड। और जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं और वीडियोस लेके आऊँगी, तो ये मेरी सेकंड वीडियो है। और अगर आपको साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड और वीडियो चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। CIA ट्रायड का मतलब होता है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। ठीक है, ये 3 तरह के फैक्टर्स इस ट्रायड में होते हैं। एंड इट इज़ अ मॉडल विच इज़ डिज़ाइंड टू build, or we can say to guide policies for information system within an organization. Okay. Basically it protects the organization from different types of danger, like whichever danger is possible for data. Okay, हम एक एक करके सारे ट्रायड के फैक्टर्स को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले है कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या कहता है कि it contains authorized parties which can access the information. Means जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी अगर डेटा या इन्फॉर्मेशन होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी की, तो वहाँ पे जो वो डेटा होता है वो उनका खुद का एक कॉन्फिडेंशियल चीज़ होती है। ठीक है, वो किसी को भी डिस्क्लोज करना वहाँ पे नहीं चाहते हैं। तो वो क्या करते हैं, ऑथराइज पार्टीज़ यानी जो ऑथराइज पीपल होते हैं उनको वो डेटा हैंडल करने को देते हैं, ताकि वो लोग डेटा को एक्सेस कर सकें और डेटा में जो भी परफॉर्म कर सकते हैं ऑपरेशंस वो परफॉर्म करें। ओके, तो वहाँ पे ये कॉन्फिडेंशियलिटी टर्म का यूज़ हुआ है। द नेक्स्ट टर्म इज इंटीग्रिटी। सो इंटीग्रिटी क्या कहता है कि इट कंटेन्स ऑथराइज पीपल विच कैन ऐड, डिलीट और ऑल्टर इन्फॉर्मेशन। यानी कि अगर कोई भी डेटा है तो उसकी एक कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं, उसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं कि जिस पे वो डेटा जो है वो स्टोर्ड होता है या फिर उसमें प्रोसेसिंग होती है उस डेटा की किसी भी ऑथराइज पर्सन के थ्रू। तो वहाँ पे जो भी ऑथराइज पर्सन होता है उस ऑर्गेनाइजेशन का जिसको डेटा हैंडल करने को दिया जाता है, वहाँ पे उसको ये कमांड रहती है कि वो डेटा की इंटीग्रिटी को तोड़कर, मतलब डेटा की जो भी लिमिट्स है उसको ब्रेक डाउन करके और वहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म कर सके। लाइक वहाँ पे डिलीशन कर सके डेटा का, ऐड कर सके उसमें चीज़ें नई, ऑल्टर कर सके उसमें इंफॉर्मेशन को। तो वहाँ पे ये सब परफॉर्मेंस होती है। ठीक है, देन द नेक्स्ट फैक्टर इज अवेलेबिलिटी। तो अवेलेबिलिटी क्या कहता है कि इंफॉर्मेशन मस्ट बी अवेलेबल ऑन डिमांड। यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में होती है, वहाँ पे जब भी डेटा को एक्सेस करने की बारी आएगी या फिर डेटा में कुछ भी फंक्शंस परफॉर्म करने की बारी आएगी, तो वहाँ पे डेटा की डिमांड जो होती है तो वहाँ पे वो डेटा अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, अगर किसी भी कंज्यूमर को, जो भी कंज्यूमर होता है जिसका भी डेटा होता है जो कि किसी भी कंपनी में स्टोर्ड होता है, तो वहाँ से अगर किसी भी कंज्यूमर को डेटा एक्सेस करना होगा तो वो किसी ऑथराइज पर्सन के पास जाएगा जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन में होता है, जो हायर करती है ऑर्गेनाइजेशन। तो वो क्या करेगा, वो पर्सन, कंज्यूमर जो होता है वो कंज्यूमर जाएगा उस ऑथराइज पर्सन के पास, फिर उससे रिक्वेस्ट करेगा कि आप मुझे ये मेरा डेटा एक्सेस करने को दीजिए। फिर वो डेटा एक्सेस करने के लिए वो जो भी फर्दर प्रोसीजर्स होते हैं वो करते हैं। तो वहाँ पे जब भी डेटा की डिमांड होती है कंज्यूमर के द्वारा, तो वहाँ पे वो डेटा की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। तो इस कंसर्न से ये तीनों फैक्टर्स यहाँ पे परफॉर्म किए जाते हैं, या फिर कह सकते हैं ये 3 फैक्टर्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं CIA ट्रायड में। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है जो कि हम यूज़ करते हैं साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में। और आज के लिए इतना ही, और अब मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी और भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, और या फिर CS बैकग्राउंड हो जिनका, वो भी वीडियो देख सकते हैं। सो प्लीज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर, and please do subscribe my channel and also press the bell icon for upcoming videos. Thank you for watching.